जंगल में शिकारी भी हमेशा सुरक्षित नहीं रहता। जंगल दिखने में शांत लगता है, लेकिन उसके भीतर हर सांस, हर कदम, हर आवाज अपने साथ खतरा लेकर चलती है। यहाँ ताकत ही कानून है, पर ताकत भी हमेशा साथ नहीं देती। जंगल का सबसे बड़ा शिकारी भी जानता है कि उसकी हर जीत अस्थायी है और उसकी हर चाल किसी और शिकारी की नजर में बस एक अवसर है। बाघ हो, तेंदुआ हो, जंगली कुत्ते हो या लकड़बग्घे, हर कोई किसी न किसी पर निर्भर है और हर किसी से खतरा भी है। यही इस दुनिया का असली सच है। यहाँ कोई राजा नहीं, बस पल भर के राजा होते हैं। यह जंगल किसी एक की नहीं, यह उन सब की है जो हर दिन खुद को साबित करते हैं और हर रात फिर से शुरुआत करते हैं। दिन की शुरुआत होते ही जंगल जाग जाता है। घास पर जमा ओस की बूंदों के बीच एक हिरन कान खड़े करके हर दिशा सुनता है, क्योंकि उसे पता है कि जो आवाज उसे सुनाई नहीं देती वही सबसे खतरनाक है। दूसरी तरफ एक बाघ भी धीरे धीरे झाड़ियों में घुल जाता है, क्योंकि उसे भी पता है कि उसकी एक गलती उसे घंटों नहीं, कभी कभी पूरे दिन भूखा रख सकती है। शिकारी और शिकार दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पर कोई खुलकर सामने नहीं आता। यह एक ऐसा नृत्य है जिसमें दोनों का लक्ष्य एक ही है, जिंदा रहना, चाहे इसके लिए चुप रहना पड़े या छुपना पड़े। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब मौसम बदलता है। गर्मियों में जब पानी सूख जाता है, तब हर जानवर, चाहे वह कितना भी ताकतवर हो, पानी के एक ही छोटे से स्रोत की तरफ खींचता है। सूखी हुई दरारों के बीच से उठती गर्म हवा जानवरों को बेचैनी में धकेल देती है। यहां शिकारी भी होता है और शिकार भी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों एक दूसरे से उतना ही डरते हैं जितना एक इंसान अंधेरे में किसी अनजानी आहट से डरता है। बाघ पानी पीते हुए बार बार अपनी पीठ की तरफ देखता है, क्योंकि उसे पता है कि हाथियों का झुंड किसी भी क्षण गुस्से में उसकी तरफ दौड़ सकता है। हाथी ताकतवर हैं, मगर उनके बच्चे कमजोर, और किसी भी गलती पर वे सबसे बुरे दुश्मन साबित होते हैं। तेंदुआ पानी के किनारे नहीं आता, क्योंकि वह जानता है कि वहीं घात लगाए लकड़बग्घे बैठे होंगे, जो अकेले कमजोर हैं, पर झुंड में सबसे निर्मम वो। यहां ताकत का मतलब सिर्फ पंजे या जबड़े नहीं, यहां ताकत का मतलब है कब दिखना है और कब गायब हो जाना है, कब हमला करना है और कब चुपचाप अंधेरे में घुल जाना है। जब बारिश आती है, जंगल बदल जाता है। कीचड़ हर शिकारी की चाल को धीमा कर देता है। बाघ का घात लगाकर शिकार करने का तरीका कमजोर पड़ जाता है, और जन्म से ही सावधान रहने वाले हिरन और सुअर को थोड़ा फायदा मिल जाता है। पर बारिश अपने साथ नए खतरे भी लाती है। सांप जो महीनों भूखे थे, अब पानी से बाहर आकर सक्रिय हो जाते हैं। बारिश में पत्तों पर गिरती बूंदों की आवाज शिकारी और शिकार दोनों की सुनने की क्षमता को कम कर देती है। जो जमीन कल सुरक्षित थी, वही जमीन आज फिसलन भरी मौत बन सकती है। बारिश जंगल को जिंदा भी करती है और खतरनाक भी। बारिश की रातों में जंगल ऐसा लगता है जैसे वह खुद शिकारी बन गया हो। हर छाया हिलती है, हर आवाज बदलती है, और खतरा किसी भी दिशा से गुर्राता हुआ आ सकता है। और फिर आती है सर्दी, जंगल का सबसे क्रूर समय। ठंड भूख को बढ़ाती है और भूख हिम्मत को। जो जानवर गर्मियों में दूर रहते थे, अब शिकार की कमी के कारण एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने लगते हैं। लकड़बग्घे तेंदुए के पेड़ वाली जगहों तक आ जाते हैं। जंगली कुत्ते बाघ के इलाके में घुसने की हिम्मत करते हैं। बाघ जो कभी अकेले घूमता था, सर्दियों में सावधान होकर चलता है, क्योंकि ठंड ने हर जानवर को बेचैन, भूखा और बहादुर बना दिया है। यह समय ऐसा होता है जहां एक गलती, एक फिसलन, एक पल की लापरवाही जिंदगी और मौत के बीच की दूरी तय कर देती है। सर्दियों में जंगल की हवा भारी होती है, पेड़ सूने हो जाते हैं, छिपने की जगहें कम हो जाती हैं, और हर जानवर खुली नजर में आ जाता है। यहां शिकार करना भी कठिन है और बचकर निकलना भी। यही वह मौसम है जब बड़ा शिकारी भी छोटी सी गलती से अपनी जान गंवा सकता है। कई बार शिकारी इतने थक चुके होते हैं कि वे शिकार का पीछा छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी खुद की सांसें उनका साथ नहीं देती।
जंगल में ताकत और कमजोरी की रेखा बहुत पतली है और उसे पार करने में सिर्फ एक पल लगता है। जंगल में कुछ भी स्थायी नहीं, न ताकत, न डर, न जीत। यहां हर जानवर एक ही सच पर चलता है। आज शिकार मैं करूंगा शायद, पर कल किस्मत देखेगी कि शिकारी कौन है और शिकार कौन। यह जंगल है, यहां कोई सुरक्षित नहीं। हर दिन नया नियम लिखता है और हर रात पुराना मिटा देता है।